जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में जो नई वैकेंसी निकली है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है वो उच्च न्यायालय के अंतर्गत है ना, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत जो है वो स्टाफ का ड्राइवर के पदों पर यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 13 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। और इसका हम आखिरी तिथि की बात करें तो एप्लीकेशन का आखिरी डेट जो है वो रहेगा अपना 17 जनवरी 2025 को इसका आखिरी डेट रखा गया। ठीक है, यानी कि 17 तारीख के शाम के 5 बजे तक आप इसका आवेदन जो वो कर सकते हो। ठीक है, इसके हम देखो पद का नाम यहाँ पे स्टाफ प्राइवेट ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर। और वेतन की बात करते हो जो वो 4थे लेवल का होगा। ठीक है, और इसमें आपका जो स्टार्टिंग से आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो 19,500 से लेकर के 19,500 से आपका सैलरी जो स्टार्ट रहेगा। ठीक है, कुल पदों की बात करते हैं इस पर जो 17 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अनारक्षित के लिए यहाँ पे 9 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए भी सीट है और विकलांगों के लिए भी एक सीट है। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति उसके लिए 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति उसके लिए भी 3 सीट है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए यहाँ पे 2 सीट जो वो खाली है, यानी कि 2 पद जो पे खाली है। ठीक है, अब इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है। इसमें जो है सिर्फ मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है उससे आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और आपके पास एक वैध ट्रांसपोर्ट यानी कि जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब इसमें एज क्या मांगा गया है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एज जो है वो 18 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, एज जो है वो 18 वर्ष मांगा गया है। 18 से आपको यहाँ पे 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, है ना, मतलब 30 से अधिक आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एज जो काउंट है वो 1/1/2024 के हिसाब से आपको काउंट करना है अपना एज। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको जो है वो यहाँ पे 40 है ना, आपको अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तो आपको एक बात बता दूँ, जो वैकेंसी निकाली गई वो ऑल इंडिया लेवल का है। ठीक है, तो आपको मोटा मोटे तौर पे बता दूं कि आपकी जो आयु है ना, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग कि आपकी आयु जो है वो 45 वर्ष से अधिक जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी आयु 45 वर्ष है तो आप इस पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका आवेदन जो है वो ऑफलाइन रखा गया है। ठीक है, आपको ऑफलाइन आवेदन जो है वो करना होगा, ऑनलाइन नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको इसका जो फॉर्म है वो मैं लिंक में दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शैक्षणिक तथा जन्म तिथि के प्रमाण पत्र से संबंधित आपके पास जो जन्म प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं का मार्कशीट, और आपके पास एक कॉमर्शियल जो वैलिड हो लाइसेंस वो होना चाहिए। ठीक है, अब आपका जो लाइसेंस है वो हैवी व्हीकल का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर आपके पास उच्च और अन्य जो है वो शैक्षणिक योग्यता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और आपके पास जैसे कोई सा भी तकनीकी प्रमाण पत्र है ना, ITI वगैरह का, आप तो वो भी यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, आपको जाति प्रमाण पत्र ये जो आपको भूलना नहीं, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है ना। और आपके यहाँ अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो इसमें क्या करेगा, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी इसमें संलग्न जो है वो कर देगा। ठीक है, बता दूँ आपको आवेदन करना कैसे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लिफाफा आता है इस है ना, एक लिफाफा आता है। उसमें आपको क्या करना है कि जितने भी आपने अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया तो उन सभी का आपको क्या कर लेना है, फ़ोटो कापी रख लेना है। ठीक है, और उनको जो है वो फॉर्म के साथ आपको फॉर्म के पीछे में सबमिट कर लेना है उन सभी को, और लिफाफे के अंदर डाल देना। ठीक है, और लिफाफे में आपको क्या करना है, जैसे कि ये लिफाफा हो गया है ना, तो लिफाफे में आपको देख लो यहाँ पे पद का नाम। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको जो भी पद का नाम है उसको स्पष्ट रूप से लिखना है। ठीक है, और बाईं ओर यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो विज्ञापन का क्रमांक है इसका वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बाईं ओर यहाँ पे विज्ञापन का क्रमांक ये वाला 2/2024 है ना, और यहाँ पे उसके नीचे में आपको दिनांक लिखना है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि ये है ना, ये वाला जो यहाँ पे देख सकते हो, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़, इसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको लिखना है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। अब आपको बता दूं कि आप सोच रहे हो आवेदन कहाँ करना है, तो अगर आप सोच रहे हो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना है तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप शासकीय कर्मचारी हो तभी आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसका आवेदन जो है वो कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया, देखो कि शासकीय सेवारत अभ्यर्थी के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र है ना, यहाँ पे बताया गया है कि जो जितने भी शासकीय सेवारत अभ्यर्थी है ना
वो उनको छोड़कर बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो जो है वो क्या करेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वहाँ का गेट क्रमांक है ना, वहाँ पे गेट क्रमांक 2 पर एक ड्रॉप बॉक्स रखा होगा, आपको उसी पे जाकर इसको जमा करना है, ठीक है। और कब तक करना है? 17 जनवरी 2025 को 5 बजे से पहले आपका, यानी कि 17 तारीख तक आपको जमा जो है वो कर देना है, ठीक है। अगर आप उसके बात करते हो तो ये जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। स्पीड पोस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप शासकीय कर्मचारी हो तभी आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते, है ना। अब हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 चरणों में होगा इसका, ठीक है। तो जितने भी आवेदन किए हुए अभ्यर्थी होंगे उनका सबसे पहले तो आवेदन जो है वो सबमिट किया जाएगा, और जितने भी पात्र होंगे उनकी एक सूची आएगी, ठीक है। उसके बाद इनको जो है प्रथम चरण के लिए बुलाया जाएगा। प्रथम चरण में क्या होगा, आपका जो वो 100 अंकों का लिखित एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, रिटन एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उनसे जो है आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कौन सा? मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है। और आपको जो है इसमें न्यूनतम जो है वो 33 अंक पाना अनिवार्य है, ठीक है। कितना अंक? 33 अंक आपको पाना अनिवार्य है, तभी आप अगले चरण के लिए आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और इसका दूसरा चरण रहेगा, ये भी जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कि 100 अंकों का होगा। आपका क्या होगा? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जो कि 100 अंकों का होगा, और इसमें आपको 40 अंक पाना जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। कितना अंक? इसमें 40 अंक। जो पहले रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 33 अंक पाना है, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 40 अंक पाना अनिवार्य है, ठीक है।